आई एम असद, मैथ्स टीचर, tutorial.pk। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ये अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था कि साइड्स के लिहाज से 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल की, और इस तरह एंगल्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं और 6 टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं। हमने पढ़ा था साइड्स के लिहाज से, जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि साइड्स के लिहाज से अगर मेजरमेंट ऑफ साइड्स यानी कि साइड्स की लेंथ को कंसिडर किया जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। जो पहले टाइप थी वो थी इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ये कहलाती है इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, इसमें दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, यानी कि कोई सी भी दो साइड्स अगर उनकी लेंथ की मेजरमेंट इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर जो थर्ड टाइप है ट्राइंगल की वो है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ की मेजरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ये हमने जो 3 अभी टाइप्स डिस्कस की हैं ये लेंथ के लिहाज से। फिर हमने एंगल्स के लिहाज से भी एक वीडियो में उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। उसकी भी 3 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हम ये बात जानते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 से लेस होता है, यानी कि हर एंगल 90 से लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब जो सेकेंड टाइप है एंगल्स के लिहाज से वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। अब यहां पर अहम बात यह है कि अगर एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल्स होंगे। थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो है ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो थी उसमें यह था कि एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा बट 180 से ज़रा से छोटा ही होगा। तो वो जो खास टाइप की ट्राइंगल है वो है ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, और कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकती है। आइसोसेलेस वाली ट्राइंगल में राइट एंगल भी आ सकता है, बट इक्विलैटरल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्रॉस मैच भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंशाअल्लाह ताला ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के लिहाज से चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।